बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, फोर्स एंड मोशन में से हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ को, कि ग्राफ का क्या मतलब है और ग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो कि पीएमसी का मेन सिलेबस है। और पीएमडीसी में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पीएमडीसी क्या करता है, ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछता है, और पीएमसी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछती है। पीएमसी क्या करती है, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछती है, और पीएमडीसी ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछेगी। तो ग्राफ का क्या मतलब होता है, देखें ग्राफ। अब ग्राफ में से दो चीजें पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी। पहली चीज है क्या, स्लोप। अब कभी कभार स्लोप की जगह पूछा जाता है कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बताओ इस ग्राफ का क्या होगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्लोप को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। तो स्लोप पूछे या ग्रेडियंट पूछे, बात एक है। तो ग्राफ में पहली चीज कौन सी आ गई, स्लोप या ग्रेडियंट। दूसरा हमें ग्राफ में क्या पूछा जा सकता है, एरिया। कि भाई एक ग्राफ देंगे और पूछेंगे क्या, कि इस ग्राफ का एरिया बताओ। वेलोसिटी दिया होगा, टाइम दिया होगा, और पूछेगा कि भाई इस ग्राफ का एरिया निकाल के दिखाओ हमें, भाई इस ग्राफ का स्लोप निकाल के दिखाओ या ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफ कौन सा किसका होगा, और एक्सीलरेशन उस ग्राफ में क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें स्लोप का क्या मतलब है। स्लोप, अब देखें स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ये चीज भी हम देखेंगे कि डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है। अब स्लोप इक्वल होता है किसके, टेंजेंट थीटा के। टेन थीटा, टेन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। मतलब कि डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई हमारे पास है परपेंडिकुलर। डेल्टा वाई हमारे पास परपेंडिकुलर, और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है हमारे पास बेस। तो स्लोप किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो स्लोप समझ में आया कि स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के इक्वल होता है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखें ग्राफ में एक बनाता हूं, ये है ग्राफ। अब स्लोप में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, तो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं डेल्टा वाई, और इसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पर वेलोसिटी मिली हो और यहाँ पर टाइम मिला हो, यहाँ पर एक जगह वेलोसिटी और एक जगह टाइम हमें मिला हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे, ये वेलोसिटी ये टाइम, तो वेलोसिटी को हम कहेंगे डेल्टा वाई। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की जगह पर है, और डेल्टा एक्स की जगह पर क्या है, टाइम किस जगह पर है, बेस। कैसे पता चलेगा, देखें ये है 90 पर, 90 के ये जो है हिपोटेन्यूज है, मैथ में आप पढ़े होंगे। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस। अब बेस पर हमारे पास क्या आ रहा है, बेस पर हमारे पास आ रहा है टाइम। बेस पर हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम, और परपेंडिकुलर पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, जबकि डेल्टा वाई मतलब परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स बेस क्या है, टाइम, तो आप बताएं कि इसकी स्लोप क्या होगी। बता सकते हैं आप, मैसेज टाइप करें, मैसेज टाइप करें कि इसकी स्लोप क्या होगी। मैसेज टाइप करें कि इसकी स्लोप क्या होगी। रुको एक मिनट जी, अब मैसेज टाइप करें इसका। देखें डेल्टा वाई परपेंडिकुलर पर है वेलोसिटी, और बेस पर क्या है, टाइम।
तो इसकी स्लोप पता है, स्लोप किसके इक्वल है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के। डेल्टा वाई की जगह वेलोसिटी रखें हम, डेल्टा एक्स की जगह रखें टाइम, तो स्लोप किसके इक्वल आएगी, मैसेज टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई बताना चाहे। हाँ आपके पास कनेक्शन प्रॉब्लम होगा इसी वजह से। देखें रिपीट करता हूं मैं, ग्राफ में हमसे दो चीजें पूछी जा सकती है। अहमद का जवाब है ए, मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, वेरी गुड। देखें ग्राफ में दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, एक स्लोप, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अगर एमसीक्यू दिया जाए कि भाई स्लोप निकालो इस ग्राफ की, तो भी आप क्या समझे कि भाई स्लोप और ग्रेडियंट बात एक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, देखें ये ग्राफ मैंने दिया, मैंने क्या पूछा आपसे, स्लोप क्या है, तो एक जवाब हमें क्या मिला कि भाई इसकी स्लोप है एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं अगर पूछ लेता, देखें अहमद, अब स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है वेलोसिटी बाय टाइम के। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किस परपेंडिकुलर पर है, डिवाइडेड बाय टाइम किस पर है, बेस पर। तो वेलोसिटी बाय टाइम होगा। एक्सीलरेशन में क्या आता है, एक्सीलरेशन में आता है वेलोसिटी बाय टाइम, जिस पर हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। में यहाँ पर वेलोसिटी देता हूं, तो आपने सिंपली आंसर देना है क्या होगा, एक्सीलरेशन। अब आप जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जवाब दे रहे हैं ना, वो मैं बताता हूं। एरिया, एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या होगा, देखें अहमद आप जो जवाब दे रहे हैं, एरिया बता सकते हैं आप, हाँ मैसेज टाइप करो। हाँ एरिया इसका क्या होगा बताओ। हाँ देखो एरिया हम कैसे निकालते हैं, अब एरिया निकालने के दो तीन तरीके हैं। कौन कौन से, हाँ स्लोप एक्सीलरेशन होगा, ठीक है वेरी गुड। अब एरिया निकालने के कुछ तरीके हैं, कौन कौन से, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है या नहीं, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। अब ट्रायंगल अगर हमें मिला हुआ हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विड्थ, जिसे मैं W लिख रहा हूं, और ये हमारे पास है लेंथ। तो एरिया निकालने के लिए हम लेंथ इनटू विड्थ लिख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए हम लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, या आप क्या करते हैं 1 डिवाइड बाय 2 नहीं लगा रहे तो लेंथ इनटू विड्थ के डिवाइड में क्या लगा रहे 2। तो ये एरिया हम निकालेंगे किसके लिए, ट्रायंगल जो हमें मिला हुआ होगा। तो अब देखिए लेंथ इनटू विड्थ को आप क्या कह सकते हैं, लेंथ विड्थ क्या है, विड्थ परपेंडिकुलर भी हम बोल सकते हैं ना, और लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास टाइम, ठीक है, डिवाइड में आएगा 2। अब 2 है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। वेरी गुड, हमारे पास जवाब क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखें डिवाइड में 2 मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे देखें क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं भाई एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है, वो वेलोसिटी कवर कर रही है कितनी, किस वेलोसिटी से जा रही है, वो जा रही है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है, ये है वेलोसिटी, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 5 सेकंड, ठीक है। अब मुझे निकाल के दो एरिया, कैसे निकालेंगे, जल्दी जवाब है, 1 मिनट याद होगा। क्या आएगा आपका जवाब, 4।
अब देखें, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा है एरिया। मैंने बताया ना ट्राइंगल, हमें ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला है ये ट्राइंगल में से निकाला है। ट्राइंगल होगा, एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। अब क्या एरिया के लिए अब क्या फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। अब एरिया ए में सिंपल लिख देता हूं, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है 20 इनटू हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 का पड़ा 100 पर 50 टाइम एरिया हमारे पास कितना निकल आया 50। क्लियर है? तो एरिया कैलकुलेशन में हम 2 देंगे, कैलकुलेशन में अगर 2 देंगे, अगर ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, बेस इसमें क्या है, बेस इसमें है टाइम, तो परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। अब वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 हमने लिखा, तो एरिया के बराबर होगा। अब वेलोसिटी हमें 20 मिली हुई है, टाइम हमें कितना मिला हुआ है 5 सेकंड, डिवाइड में 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि हम ले रहे हैं ट्रायंगल। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 50। समझ में आ गया, क्लियर है? तो एरिया क्लियर है आपका कि एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखें दूसरा ग्राफ अगर मैं बनाऊं, दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन वगैरह करूंगा, अब जवाब दीजिएगा। अब देखें, मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पर टाइम, ये किस चीज का ग्राफ है, ऑप्शन दूं या बता देंगे, ऑप्शन दूं, वेलोसिटी, देखें डिस्टेंस। अब देखें अगर मैं वैल्यू दे दूं, यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 20 मीटर क्या है डिस्टेंस, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। अब बॉडी डिस्टेंस 20 मीटर पर खड़ी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस ग्राफ का मतलब है बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, बॉडी की जो पोजीशन है ना, पोजीशन हमारे पास बॉडी की चेंज नहीं हो रही, पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही हमारी तो ये ग्राफ रेस्ट का होगा या फिर मोशन का होगा। रेस्ट और मोशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ए में दे रहा हूं आपको रेस्ट, बी दे रहा हूं मोशन, अगर बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो ये ग्राफ किसका होगा, बताएं। बॉडी इस ग्राफ में पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही, एक ही जगह पर खड़ी है, सिर्फ टाइम लग रहा है, बस टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, तो बॉडी की जब पोजीशन में चेंज ना आए तो बॉडी एक ही जगह पर रुकी हुई है, अगर एक ही जगह पर रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, किसमें है, तो इसका सही जवाब होगा रेस्ट में है बॉडी, इसमें रेस्ट, क्योंकि बॉडी एक ही पोजीशन पर रुकी हुई है, पोजीशन वो चेंज ही नहीं करे, उसकी पोजीशन में चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब स्लोप समझ में आ गया, आप देखें
यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर वेलोसिटी। मुझे स्लोप और एरिया इस ग्राफ के दोनों निकाल कर दो कि एरिया किसके इक्वल होगा और स्लोप किसके इक्वल होगा। निकाल लेंगे। स्लोप, स्लोप में सिंपली आपने क्या करना है, डेल्टा y बाय डेल्टा x लेना है। तो स्लोप आपके पास क्या आ जाएगी, f डिवाइडेड बाय v। ठीक है, क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं सॉरी वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम और दूसरी की क्लास जो है नेम में आ गई। अब देखें, अब एरिया इसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल था, एरिया हमने कैसे निकाला, परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर के लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्या यही फार्मूला लगेगा या कोई और फार्मूला होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें कोई और ही होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, अब एरिया स्क्वायर का कैसे निकालना है, देखें एरिया स्क्वायर का, एरिया हम स्क्वायर का निकालते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल आएगा एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है फोर्स और हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है वेलोसिटी। तो आप में से कौन मुझे बताएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। जो बच्चे एंट्री टेस्ट के होंगे उन्हें पता होगा कि फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आता है। बाकी अगर आप एंट्री टेस्ट के नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आता है। बता सकते हैं आप कि फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या चीज है भाई, क्वेश्चन के बराबर नहीं आएगा। क्वेश्चन कोई चीज, मोशन आप यकीनन मोशन बोलना चाह रहे होंगे, मोशन के मोशन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं जिस तरीके से पूछने जा रहा हूँ ना, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप 7th चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे कि फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आता है, पावर के। तो ये इस ग्राफ की एरिया किसके इक्वल आएगी, इस ग्राफ की एरिया आएगी पावर के इक्वल। इस ग्राफ की एरिया किसके इक्वल आएगी, पावर के। पावर पावर, ठीक है। वर्क जो है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वेलोसिटी, एफ वी कोस थीटा, पावर इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। अब अगर देखें मैं दूसरा अगर आपसे पूछ लूँ, ये ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर दे दूँ वर्क, यहाँ पर दे दूँ टाइम, अब बोलता हूँ भाई स्लोप निकाल के दो, तो अब स्लोप किसके इक्वल होगा, शाबाश, पावर के। तो
स्लोप क्या है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या है डेल्टा एक्स है बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल आता है पावर के। ठीक है अब देखें अगर मैं यहाँ से वर्क हटा दूं यहाँ पर मैं लगा दूं पावर और यहाँ पर मैं अब स्लोप नहीं पूछ रहा। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई एरिया बताओ अगर ये ग्राफ है ऐसे। अब इस ग्राफ का एरिया बताओ मुझे। बता सकते हैं देखिए पावर और टाइम एरिया कैसे निकालेंगे स्क्वायर का ये निकला हुआ है। ठीक है कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर टू बेस इसके लिए स्क्वायर के लिए। अब परपेंडिकुलर टू बेस करें किसके इक्वल आएगा देखें परपेंडिकुलर इनटू बेस मतलब पावर इनटू टाइम। देखें ये हमने क्या निकाला पावर निकाला है ना। अब वर्क के साथ टाइम क्या कर रहा है टाइम कर रहा है डिवाइड। तो इस तरफ जाएगा तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमारा एरिया किसके इक्वल आएगा अब तो बता दें लिखा हुआ है ये आया किसके इक्वल वर्क के। ठीक है किसके इक्वल आया वर्क के। और ये ग्राफ किस चीज का है ये ग्राफ है रेस्ट का। ठीक है अब थर्ड बोर्ड पर जगह नहीं है ये खत्म करना पड़ेगा। देखें थर्ड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये दो साइड्स आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है जब दो साइड्स आपस में पैरेलल हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं उस चीज को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इसे हम क्या क्या कहेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब क्या है जब दो साइड्स आपस में क्या हो दो साइड्स आपस में पैरेलल हो। दो साइड्स आपस में क्या हो पैरेलल। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे उस चीज को हम कहेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम किस चीज को कहते हैं एक ग्राफ मिला हुआ हो जिसकी दो साइड्स क्या हो पैरेलल। जैसे ये दो साइड्स है ये क्या है पैरेलल है तो इसे ट्रेपीजियम कहते हैं। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया हम निकालते हैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है अब इसे आप नाम दे दें a इसे दे दें b और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे टाइम दे दें h। डिस्टेंस का h इसका इस साइड का a इस साइड का b। अब पैरेलल साइड्स को क्या करना है आपने सम करना है मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब a प्लस b। ये दोनों क्या है पैरेलल साइड है इन्हें सम करना है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जो डिस्टेंस मौजूद है इन दोनों के बीच उसके साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या निकल आएगा ट्रेपीजियम का एरिया निकल आएगा। ये हमारे पास इसका एरिया ट्रेपीजियम। यहाँ तक बात क्लियर है ये चीजें क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैसेज टाइप कर दें। कोई सवाल कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो।